Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EP 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops and today's topic is आज का हमारा जो टॉपिक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट है हमारा फूड ग्रेड स्टैंडर्ड्स लॉ एंड रेगुलेशंस पे. सेकंड है हमारा क्वालिटी इवोल्यूशंस पे. हम पहले स्टार्ट करते हैं फूड ग्रेड्स पे. जो भी हमारे फूड ग्रेड्स होते हैं या जो भी हमारे फूड होते हैं उनका एक ग्रेडिंग लेवल्स होते हैं कि जिस ग्रेड पे वो उनको सेपरेट किया जाता है या डिवाइड किया जाता है. उनका एक स्टैंडर्ड्स होंगे. ग्रेड मीन्स जिस बेस पे उसको क्लासीफाई किया जाएगा. स्टैंडर्ड उसका लेवल है. ठीक है. लॉस उसके लिए कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं, वो कौन से लॉ में फिट होता है. एंड थर्ड है हमारा रेगुलेशंस. लॉ एंड रेगुलेशंस जो है वो सेम पार्ट हैं दोनों. उनके बेस पे उसमें लॉ एक्ट्स जो होते हैं और रेगुलेशंस की कैसे वर्क करेगा, कितना देना है, क्या ऐड करना है, ये सब. ठीक है. पहले हम स्टार्ट करते हैं. फूड स्टैंडर्ड आर द बॉडी ऑफ द रूल्स डायरेक्टली कंसर्निंग फूड स्टफ वेदर दे टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल और फैक्ट्री फार्म एंड वट एवर द एस्पेक्ट ट्रीटेड फ्रॉम फूड इंग्रेडिएंट्स टू रिटेल रिप्रेजेंट. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जैसे इसने बताया कि जस्ट मैं शॉर्ट में बताऊंगा. इन्होंने डिटेल दिया है कि फूड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं. तो जो हमारे फूड ग्रेड्स होते हैं वो हमारा एक पैरामीटर्स, मतलब किसी भी फूड की क्वालिटी को कैरेक्टराइज करते हैं कि उसमें उसका स्टैंडर्ड लेवल्स क्या क्या हैं, कि उसका ग्रेडिंग किस किस, जैसे कि हम लोग शेप साइज का ग्रेडिंग करते थे ना, सिमिलर वर्क है हमारा फूड ग्रेड्स का. ठीक है. तो जो हमारे अब फूड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन और केस ऑफ डिसीज़, उसमें हेल्प करते हैं कि रोक सकें. मतलब वो स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कि वो कब ख़राब हो सकते हैं उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है. टू लिमिट द सेल ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, मतलब रोकेगा अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट्स जो होंगे उसको एक लिमिटेड लेवल पे रखेगा. टू सिंप्लीफाई द मार्केटिंग ऑफ फूड, मतलब जो उसका मार्केटिंग जो होगा उसको वो क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा ताकि वो जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड वे में ना हो. जो मार्केटिंग प्रोसेस जो होगा उसका वो सिंपल वे में हो. ठीक है. अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स. ठीक है. तो ये जनरल डेफिनेशंस दिए हैं इसमें कि इंक्लूडेड कंपोजिशनल जो भी होंगे उसका एलिमेंट्स विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, ये सब सारी चीज़ें उसके पैरामीटर्स हैं. हम देखते हैं इसमें ये हमारा है डेजिग्नेशन, कंपोजिशन, एडिटिव्स, क्वालिटीज़. तो जो भी हमारा डेजिग्नेशन जो होगा वो क्या करेंगे, हमारा जैसे कि प्रोडक्ट है उसका नेम क्या है, किसने बनाया है, किसके थ्रू मैन्युफैक्चर हुआ है, कब मैन्युफैक्चर्स हुए हैं, ये. ठीक है. कंपोजिशन, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं या कौन कौन से उसमें प्रोडक्ट्स हैं. जी, बाई प्रोडक्ट है तो बाई प्रोडक्ट, अगर किसी का ऐड है तो वो. एडिटिव्स सेम हमारा इंग्रेडिएंट्स के बेस पे होगा कि हम लोग उसमें क्या एडिटिव्स ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो उसका फ्लेवर, उसका न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो होगा या केमिकल एडिटिव्स जो भी ऐड करेंगे तो उसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही. प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ में जैसे कि उसमें क्या मैक्सिमम अमाउंट है, क्या मिनिमम है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. बुरा मोस्टली हम इंडिकेट नहीं करते, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें पता होना चाहिए. ठीक है, कि क्या उसमें अच्छा है, क्या बुरा है. ठीक. फिर हाइजीन, खाने योग्य है या नहीं है. ठीक. मतलब रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किए, ट्रीट किए हैं तो उसका जो कितने टाइम तक कंज्यूम कर सकते हैं और अभी एट इंस्टेंट अगर हम उसको खाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, अच्छा होगा, मीन्स हाइजीन है या नहीं, साफ़ सुथरा वे से प्रोसेस्ड हुआ है या नहीं. ठीक है. फिर पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज जो हैं उसमें है कि नहीं है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को ख़राब करेंगे, पैकेजिंग अच्छे से हुई है या नहीं, ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स हैं इसके. ठीक है. फिर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के लिए लेबलिंग भी चाहिए. लेबलिंग्स जो हमारा लेबल लगता है कि इसमें इतना कंटेंट्स है, इतना प्रोडक्ट है, ये हमारा नाम है प्रोडक्ट का, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन सी इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चर किया है. ठीक है. फिर है हमारा
सैम्पलिंग एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मतलब सैम्पलिंग एनालिसिस मीन्स किसी प्रोडक्ट का एक सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, देन उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और उस एनालिसिस करने के बाद उसको स्टैंडर्ड्स जो लेवल्स हैं उसके साथ मैच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है सैम्पलिंग एनालिसिस स्टैंडर्ड्स। ठीक, फिर है हमारा परमिसिव है। तो इसमें जो परमिसिव जो होता है वो क्या होता है, जो भी एडिशन ऑफ सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, उसको ये प्रोहिबिट करता है। ठीक, फिर उसके बाद है मैंडेटरी। तो मैंडेटरी में क्या होता है, इसमें जैसे कि कंपलसरी जिसको बोलते हैं ना, वो होता है मैंडेटरी। मतलब कोई भी जैसे कि एक स्टैंडर्ड है तो उस स्टैंडर्ड को उसमें पुट करना कंपलसरी है, ये हमारा मैंडेटरी प्रोडक्ट है। प्रोहिबिटरी मतलब रोकने का काम करेगा वो। ठीक है, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो उस कंटेंट को लेने में असफल हो। ठीक है, प्री कंजम्पशन कितना है प्रोडक्ट का, कितना कंटेंट अमाउंट पे है, फिर एडल्ट्रेशन उसमें है तो वो कितना है, ये सारी चीज़ें जो हम मतलब हार्मफुलनेस जो रहेंगे वो सारी चीज़ें को भी एनालिसिस करके उसका एक ऑब्जेक्टिव सर्टन वो निकालेंगे कि क्या है कैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं, ये नहीं भी पढ़ोगे फिर भी काम आएगा, मीन्स नहीं भी पढ़ोगे फिर भी उतना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मेन वो पूछता है एग मार्क्स जो हमारे कोड्स हैं। ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं तो वो हमारा कंप्लीट है, कवर करेगा कम्प्लीटली कितना फूड, मतलब रेसिपीज़ क्या है उसका पैकेज पूरा। पार्सली, ठीक है, पार्सली स्टैंडर्ड इज़ एनी स्टैंडर्ड दैट इज़ नॉट कम्प्लीटेड, मतलब वो कंप्लीट नहीं होता। फिर मिनिमम है हमारा, तो सेम जैसे मैंने बताया कि कितना कंटेंट है। ठीक, कंपोजिशन जो है उसका, प्लेटफॉर्म उसका क्या है, मिनिमम मतलब उसका जो कंपोजिशन टर्म्स जो है मिनिमम प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके बेस पे वो सजेस्ट करेगा कि उसका क्या है, प्रोग्रेसिव क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और कंप्लीट स्टैंडर्ड लेवल क्या है। ट्रेडिंग, ट्रेड जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ट्रेडिंग किस बेस पे होती है और कैसे वर्क करता है वो। तो ट्रेडिंग जस्ट वो पे अ ट्रेडिंग स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस इन इंटरनेशनल वर्क टू इंडिकेट अ स्टैंडर्ड विच इज़ टू स्ट्रेटेंड फॉर फुल इंटरनल एप्लीकेशन बाय मेनी डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, सो मीन्स ट्रेडिंग जैसे मैं बताया था ना, ट्रेड करता है वन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला, सेम वही है। फिर है हमारा कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल में हमारा क्या होगा, ऑन टू सेल्फ इम्पोज्ड, ब्रांच टू ब्रांच और ट्रेड करना उनको। ठीक है, फिर है हमारा बाइंडिंग फोर्सेस द स्टैंडर्ड्स जो हैं, तो उसमें जैसे मैंने बताया था लीगल्स, तो पिछले क्लास में मैंने लीगल्स बता दिया था, तो ये सिमिलर है हमारा लीगल्स जो हमारे स्टैंडर्ड के बेस पे कि क्या क्या उसमें होने चाहिए और उसका एक लीगल प्रोविज़न होना चाहिए कि ये हमें रिक्वायर्ड है, उससे वो स्टैंडर्ड वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा वॉलेटरी। ठीक है, तो वॉलेटरी में क्या होता है, जैसे कि ये स्टैंडर्डाइजेशन जो होते हैं हमारे हर स्टेज में, ठीक है, उसका एक कंसीडरेशन कलेक्ट किया जाता है कि कितना कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे साथ ही साथ हमारे ट्रेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनको वो अफेक्ट भी करता है और उनमें हेल्प भी करता है। ठीक, फिर टेम्प्रेरी है हमारे, तो टेम्प्रेरी में हमारा क्या होगा, इसमें एक टाइम पीरियड के बाद ये काम ख़त्म हो जाता है, मतलब टेम्प्रेरी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क जो होगा वो हमारा टेम्प्रेरी होगा। तो स्टैंडर्ड जो लेवल होगा कुछ ड्यूरेशन तक के लिए ही सेट होंगे। फिर है हमारा फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, तो ये हमारा फैक्ट्री बेस पे होंगे, फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्री बेस पे। ठीक है, दूसरा होगा कॉन्ट्रेक्चुअल। तो कॉन्ट्रेक्चुअल में दो टीम के बीच जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जस्ट फार्मर के बीच कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग होता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में क्या होता है, फार्मर किसी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बाई करेगा, वो इंडस्ट्री उसको कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग का पैटर्न देगा कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तुम इस प्रोडक्ट को लो और अपने फील्ड में ग्रो कराओ। ग्रो कराने के बाद जब वो अच्छे से ग्रो हो जाए तब हमें हमारे पास ला के इसको दो। ठीक है, और हम मीन्स हमको ही बेचो।
ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें मेथड्स दिए हैं, तो नेशनल लेवल पे अलग मेथड हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अलग मेथड्स हैं, ठीक है। फिर इसमें डेवलपमेंट ऑफ ग्रेड एंड स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, तो इसमें उतना डिटेलिंग नहीं जाना है। मेथड ऑफ मेजरमेंट्स हैं, तो उसमें स्केल मेथड्स होते हैं, साथ ही साथ और कुछ जैसे क्वालिटी का क्या है, एक पैरामीटर्स होगा जिसके बेस पे वो स्केलिंग के थ्रू उसका स्टैंडर्ड कोड्स होंगे 10 पॉइंट्स के रेंज में, उसको उस पॉइंट में उसको फिट करेगा हमारे जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको, और उस स्केल के बेस पे उसको मार्किंग देगा, ठीक है। फिर वेट के बेस पे वेइंग क्वालिटीज़ है, ठीक है। फिर फूड लॉस एंड रेगुलेशन है, तो फूड लॉ हमारा क्या करता है, रीज़न टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री। सेकेंड है हमारा टू प्रिवेंट एक्सप्लोनेशन ऑफ द कंज्यूमर बाय द सेलर टू सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, ठीक। मतलब ये पहला है हमारा कंट्री में हेल्प करेगा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कंट्री लेवल पे, ठीक है। दूसरा है सेलर्स और बायर के बीच में एक रिलेशन भी प्रोवाइड करेगा और वो ट्रस्ट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक। फिर हमारा सेफ गार्ड मीन्स हमारा जो भी कंज्यूमर जो उसको लेंगे उसके लिए हेल्थ अच्छा हो, मीन्स डैमेज ना करे, तो वो हेल्थ की सिक्योरिटी देगा। फिर इसके बेस पे ये एडल्ट्रेशन एक्ट्स दिए हुए हैं कि एडल्ट्रेशन एक्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट, ठीक है। तो जस्ट ये है मिलावट में, जैसे कि क्या है, एक्ट्स में मिलावट नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। अगर उसमें मिलावट है तो फिर उस वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया जाता है जो विजिबल, क्योंकि जो भी इंस्पेक्शन टीम्स होते हैं उनको एक एक पॉइंट के एक एक व्यूज़ दिखते हैं उनको, तो वो मिलावट जो होगी उसको वो पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, तो मिलावट नहीं होगी। भले ही इंडस्ट्री अपने लेवल पे मिलावट करके सेल कर सकता है, ठीक है, वो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव है, वो उनके ऊपर है कि वो अपने प्रोडक्ट को कितना अच्छा बनाते हैं कितना ख़राब बनाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसमें क्वालिटी को मेंटेन रखना है पहला तो, ठीक है। वो नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए, हेल्थ में कोई वो ना हो, ख़राब ना करे, ठीक है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा हो, मतलब इंसेक्ट पेस्ट ये सब जो होगा ना, इंजरी ना हो, ख़राब ना करे। फिर है हमारा फूड स्टैंडर्ड्स, तो ये PFA है हमारा, ठीक है। तो इसमें PFA जो होता है वो हमारा जस्ट हमारा एक स्टैंडर्ड है कि उसके बेस पे वो, जैसे कि एग मार्क है, FPO है, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा, जैसे कि ये जस्ट एक सेफ्टी सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हमको इंडिकेट करता है, मीन्स अगर कोई भी है हमारे पास तो वो क्या करेगा, जस्ट उसको एक कोड लगा होगा तो वो क्या करेगा, उसको देख के हम जान सकते हैं कि जैसे कि कोई भी हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें फसाई का ट्रेड होता है, फसाई का स्टैंडर्ड ग्रेड पॉइंट लगे होते हैं, तो फसाई मीन्स अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है, तो नाम से चलता है ये। तो इसी टाइप का ये FPA होगा। तो FPA में इसमें क्या होता है, जैसे वो क्या है, कंज्यूमर नीड्स के अकॉर्डिंगली या मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे टाइम टू टाइम वो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन उसमें अपडेट हो के प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ जैसे बार कोड्स वगैरह होते हैं ना, बार कोड, QR कोड्स, वो भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस साथ ही मतलब इसमें क्या होता है, मतलब इसमें जैसे कि हमारा एडल्ट्रेशन नहीं है सीधा प्रोडक्ट्स में। FPO जो है हमारा, जिसको बोलते हैं फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होंगे, फ्रूट, ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट्स होंगे, तो उसमें क्या होंगे, जो भी उसका लेबलिंग होगा, एडिशंस होगा, स्पेसिफिकेशन होगा, जो पैकेजिंग्स होंगे, ठीक है, ये सब का प्रॉपरली लाइसेंस प्रोवाइड करेगा वो, और उसके बेस पे वहाँ पे वो ट्रेडमार्क पे, मतलब अपना ये फर्स्ट वाला जो है 2744 वाली, तो वैसी वो कोड को देगा और बोल देगा कि हाँ ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, अच्छा है, कंज्यूमेबल है, ठीक है। फिर सेम इसी में बहुत सारे दिए हैं, जैसे कि एग मार्क भी इसी का पार्ट है, ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड जो है एग मार्क, ठीक है। एक सेकंड, जैसे कि एग मार्क का ये राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है,
मोस्टली एग मार्क जो हमारा है वो एग मार्क से रिलेटेड जो भी मतलब जो हमारा दूध का प्रोडक्ट जो होता है ना उससे टाइप का, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही है कि मोस्टली जैसे कि ऑयल हो गया, घी हो गया, क्रीम, बटर, मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं मोस्टली, ठीक है। एग भी है इसके साथ, ग्राउंड नट है, पोटैटोज, फ्रूट पल्सेस, इनसे कोई प्रोडक्ट है उसमें एग मार्क लगा के सेल किया जाता है अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो चेकिंग होने के बाद, ठीक है। फिर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड्स है जो ISI जो है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड सेम हमारा उसका जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फ्लोर, टेक्सटाइल्स, सोया प्रोडक्ट्स, टी, कॉफ़ी एंड अदर बेवरेजेस जो होते हैं, ठीक है, कॉन्डिमेंट्स जो होते हैं, मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, उसके लिए ये स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा ISI जो है जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। फिर ये हमारे स्टैंडर्ड कोड्स हो गए सारे। फिर इसमें उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन होते हैं, सेलिंग के टाइम पे क्या रिक्वायर्ड होता है और सैम्पलिंग में क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करते हैं, ये सब दिया हुआ है इसमें। फिर है हमारा प्रोडक्ट इवोल्यूशन टेक्निक्स, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो प्रोडक्ट इवोल्यूशन टेक्निक मीन्स किसी प्रोडक्ट है तो उसका जो भी क्वालिटी इवोल्यूशंस होंगे उसको एनालिसिस करने के लिए एक टेक्निक यूज़ किया जाएगा जो हमारा होगा प्रोडक्ट इवोल्यूशन टेक्निक। टेक्निक मीन्स जो हमारा मशीनरी बेस्ड भी हो सकता है, केमिकल बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल बेस्ड भी हो सकता है। तो मेन इसमें हमारा क्वालिटी कंट्रोल में हमारा मेन पैरामीटर्स होता है सेंसरी इवोल्यूशन। सेंसरी इवोल्यूशन मीन्स किसी भी प्रोडक्ट, सेंसरी मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को हम सेंस करके, देख के, जज करके अपने अकॉर्डिंगली, फ्लेवर, टेक्स्ट, ठीक है, उसका कलर, ये सब सारी चीज़ें जो होंगी उसको हम सेंस करके, उसका सरफेस, ये सारी चीज़ें सेंस करके हम अगर उसका कुछ एनालिसिस करेंगे ना तो वो हमारा होगा सेंसरी इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें सेंसरी इवोल्यूशन में मोस्टली वो क्या होता है, जो भी हर इंसान का एक अलग सेंसरी इवोल्यूशन करने का टेक्निक होता है। मीन्स किसी को किसी प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो उस बेस पे इसमें ग्रेड पॉइंट्स होते हैं। ग्रेड मतलब 10 की पॉइंट्स स्केल होगी, उस पॉइंट स्केल पे वो अपना एक ग्रेड देगा, रेट देगा कि उसको 9 देना है, 8 देना है, 7 देना है या 10/10 देना है, उसके बेस पे, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ होते हैं जैसे सेलेक्टिंग पैनल ऑफ जजेस दिए हैं, ठीक। तो ये वही है कि जज अपना देखेगा इंडिविजुअली कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, टेस्ट अच्छा लगा, फैक्टर्स अच्छे लगे तो वो उसका रेट देगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ सैम्पल्स, सबके लिए एक एक सैम्पल प्रॉपरली प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें क्या होता है जैसे कि वेल मिक्स्ड, होमोजीनियस हैं, नॉन होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस मीन्स इक्वल, हर बराबर मात्रा में, ठीक है, सेम सेम जिसको बोल सकते हैं। और नॉन होमोजीनियस मीन्स डिफरेंट, ठीक है। फिर इसमें टेस्ट दिए हैं कि कैसे टेस्ट करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टेस्ट, मतलब ये जस्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अलग अलग होते हैं ना, जो प्रोडक्ट को अगर रखा जाए तो दोनों अलग है, तो सेम वही है। तो उस बेस पे एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद पे क्या है, जैसे हमारा डिफ्रेंशिएटेड टेस्ट है, तो इसमें क्या है, दो पैरामीटर्स कैसे एक दूसरे से सेपरेट हैं या डिफरेंट हैं उनका एनालिसिस करेंगे हम। शेप, साइज, कलर, टेस्ट, फ्लेवर, ठीक है। फिर उस बेस पे उसका रेटिंग दिया जाएगा कि क्या रेटिंग है कलर पे, टेस्ट पे, ऑर्डर पे, फ्लेवर पे। फिर है हमारा सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड। सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड मतलब जैसे हम कुछ ईट करते हैं तो बहुत टाइम तक हमारे टंग में रहता है वो, ठीक है, तो ये उसका थ्रेशोल्ड लेवल है। सूंघते हैं किसी भी चीज़ को, स्मेल को, तो वो हमारे नाक में रहता है बहुत टाइम से, ठीक है, तो ये उसका थ्रेश होल्ड लेवल है। तो उस बेस पे उसका टेस्ट होगा कि कितना देर तक है, ठीक। फिर है हमारा डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है हमारा, जैसे कि जस्ट जो हमारा स्केल जो हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसके बेस पे एक टोटल प्रोस्पेक्टिव्स हम लोग निकालेंगे जिसका हम लोग सिंगल एट्रीब्यूट जजमेंट करेंगे, ठीक है। और उसका फिर देन स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे। उस स्टैटिकल एनालिसिस के बेस पे हमें मिल जाएगा कि वो कितना % एक्यूरेट है, ठीक है, मीन्स कितना उसमें जिसको बोल सकते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। फिर जजिंग होंगे, ठीक है, तो सेम ये भी हमारा जजिंग जो होंगे उसी टाइप के ही होगा।
इसमें जैसे कि जजिंग है हमारा, तो ये ऑर्गेनेप्टिकल जो है इवोल्यूशन है। तो इसमें क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं, फूड जो हम लोग जज को प्रोवाइड करेंगे उसके बेस पे वो क्या करेगा, उसका कंसंट्रेट करेगा अच्छे से, और कंसंट्रेट करने के मतलब कॉन्सनट्रेट करेगा, ठीक है। और फिर इंडिपेंडेंटली वे में वो अपने पैनल्स में विदाउट कम्युनिकेट किए हुए उसका एक रिज़ल्ट फाइंड आउट करेगा। मतलब जैसे कि क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स नहीं होंगे उसमें, ठीक है, देन रिज़ल्ट बताएगा, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कुछ एक खाओ दोबारा खाने का मन करता है, सेम उसी टाइप का है। फिर रिज़ल्ट देगा, रिज़ल्ट देने के बाद उसका, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, रिज़ल्ट दिया। फिर उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्टिव मेथड्स। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, AOAC जो होता है हमारा, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एनालिसिस केमिस्ट। तो इसमें हमारा फिज़िकल, केमिकल, मैकेनिकल जितने भी मेथड्स हैं उसके AOAC होते हैं। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड लेवल का मेजरमेंट टेक्निक मेथड है, जिसको हम लोग फॉलो करके एज अ रेफरेंस देके हम लोग वो टेक्निक फॉलो करते हैं किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए, चाहे वो शेप साइज़ हो या कलर हो, केमिकल एनालिसिस हो, विटामिन्स हो, फैट हो, या स्ट्रेस स्ट्रेन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जैसे कि कलर दिया है, तो कलर के लिए एक प्रॉपरली सेटअप दिया होगा कि वो कैसे रखेंगे। कलर के लिए मोस्टली क्या होता है, अगर लिक्विड प्रोडक्ट है तो उसको कलेक्ट किया जाता है, देन कलरीमीटर होता है। कलरीमीटर में जो मैंने जब फर्स्ट क्लास में बताया था, पिछली क्लास में मीन्स सेकेंड ईयर की क्लास में मैंने बताया था मेजरमेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो उसमें कलरीमीटर में वो उस प्रोडक्ट को डालो, वो कुछ टाइम में ABC के फॉर्म में दे देगा, ग्रीनीनेस, लाइटनेस, रेडनेस एंड ब्लूनेस, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स के बेस पे वो बता देगा कि कितना उसमें ब्राइट है, कितना लाइट है, कितना डार्क है, ठीक। फिर उसका टेक्सचर, तो टेक्सचर किसी भी प्रोडक्ट का चेंज नहीं होता, ठीक है, अगर बनने के बाद। तो उसमें हम लोग हार्डनेस और चेक करेंगे, कोहेसिवनेस करेंगे, एडिसिवनेस, क्रूनेस, क्रिस्पीनेस कितना है, गमीनेस कितना है, विस्कोसिटी, विस्को इलास्टिक, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, ये सारी चीज़ें हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि वो कब ब्रेक होता है, कब कितना लोड बियर कर सकता है, कितने में वो पूरी तरह से टूट जाता है, कितने में वो क्रैक होता है, उस पॉइंट को एनालिसिस करेंगे हम लोग टेक्सचरल में। तो ये हमारा मैकेनिकल एनालिसिस का पार्ट है, टेक्सचरल एनालिसिस, ठीक है। फिर है हमारा नॉन न्यूट्रिशनल कंस्टिट्यूट एंड फूड सेफ्टीज़। तो ये जस्ट हमारा है कि जो हमारे फूड होते हैं उसमें क्या होते हैं, हेल्थ रिस्क जो भी होंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनके बेस पे पर्सनल एक कंज्यूमिंग रिव्यूज़ होने चाहिए, जो हमारे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स और फूड सेफ्टीज़ को वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इम्प्रूव करने में, ठीक है। मीन्स क्या होता है, कभी कभी हम बनाते बनाते एक्सीडेंटल कंटामिनेशंस हो जाते हैं, ठीक है, या केमिकल एडिटिव्स हो जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये हमें चेक करना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास ख़त्म हुआ। सो इसी के साथ हमारा जो 100% सिलेबस का टारगेट था वो कंप्लीट होता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।